जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से पाया जाए, उन्हें पाने का मार्ग क्या है, किस तरीके से उन्हें जीव पा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस पर ही बता रहे हैं अर्जुन को कि किस तरीके से उन्हें पाया जाता है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझे पाना चाहता है, कोई चाहता है मुझे पाना, कोई चाहता है कि मैं जान सकूं कि ये आत्मा क्या होती है, ये शरीर क्या है, ये संसार कैसे बना है, तो भगवान कह रहे उसको बताने के लिए मैं गीता के रूप में स्वयं प्रस्तुत हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में जानना है तो या तो कोई मुझसे जान सकता है। अब उनसे, श्री कृष्ण से कोई कैसे जानेगा, तो वो गीता के माध्यम से जानता है। जिसके जीवन में गीता है, जिसके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता है, वो उसको पढ़ता है। तो वो आपको और हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हमसे ही कह रहे हैं। तो वहाँ गीता के माध्यम से भगवान स्वयं जीव को ज्ञान देते हैं, अपने आप ही देते। वो वहाँ पर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा ये मान करके चलना चाहिए कि गीता का एक एक शब्द किसके लिए कहा जा रहा है, आप और हमारे लिए ही कहा जा रहा है। मान लीजिए कोई गीता नहीं पढ़ता है तो फिर श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझसे नहीं सुन पाता है, मतलब श्रीमद् भगवत गीता को वो नहीं पढ़ पाता है, तो भगवान कह रहे फिर उसे गुरु के मुख से ही सुनना चाहिए। फिर गुरु परंपरा जो है, जो गुरु के मुख से। और यहाँ पर फिर भी ये कहा जाता है कि भले ही आपको पढ़ना आता हो, पर भगवान की जो वाणी है वो आप और हमें समझ में नहीं आ सकती। तो हमें हमेशा संत के मुख से या गुरु के, गुरुजन हैं उनके मुख से ही हमेशा श्रीमद् भगवत गीता को समझना चाहिए। क्योंकि आप और हम पढ़ना तो जानते हैं, पर फिर भी हमें संत ही समझाएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवत ज्ञान में बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से पाया जा सकता है, कैसे, क्या क्या होना चाहिए उन्हें पाने के लिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप और हम देखते हैं आज के उसमें कोई भी कह देता है कि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, पर यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मुझे पाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, मयि आसक्त मनः पाथ योगम उच्चतम मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानस्य तत् शृणु। भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे जानने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि आसक्त मना। भगवान कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कि आसक्त मन वाला होना चाहिए। उसकी आसक्ति किस में होनी चाहिए, मुझ में होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि अगर कोई मुझे जानना चाहता है, कोई ये जानना चाहता है कि भगवान क्या है, श्री कृष्ण क्या है, कैसे ये संसार है, कैसे ये आत्मा है। भगवान कह रहे अगर कोई मुझे जानने की कोशिश करता है, जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मई आसक्त मना, वो आसक्त मन वाला होना चाहिए। उसका जो मन है वो आसक्त होना चाहिए। जैसे कि सब कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको जानने की इच्छा है कि भगवान कौन है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उन्हें जानने की। तो ये इच्छा कैसे आती है, उन्हें जानने की इच्छा कैसे आएगी। तो सबसे पहली है बात कि आपको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। जब आप भगवान के बारे में, जब आप और हम किसी के बारे में सुनते हैं तभी तो उसको और जानने की इच्छा होती है। तो ये जो इच्छा भगवान कह रहे हैं कि आसक्त मन वाला, जो जीव आसक्त मन वाला है, जिसकी आसक्ति मुझ में है, जिसकी मन की आसक्ति किसमें, मुझ में लगी हुई है, भगवान कह रहे वो मुझे जान सकता है। तो भगवान कहते हैं कि आसक्ति मन वाला होना चाहिए। तो हमारा जो मन है वो कृष्ण के लिए कब आसक्त होगा, जब हम उनके विषय में सुनेंगे। उनके विषय में सुनाने वाले कौन हैं, वो हैं ये जो संत हैं, गुरुजन हैं, यही कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पहली तो चीज़ चाहिए मुझे जानने के लिए कि वो आसक्त मन वाला होना चाहिए, उसको मुझे जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा कहाँ से आती है, वो भगवान की कथा से आती है, जो कि भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो जो यहाँ पर भगवान तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि नवदा भक्ति में श्री राम ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो आपको जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ना कि आसक्त मना, तो भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्त मना होना, मन की आसक्ति मुझ में होनी चाहिए। तो जो आसक्ति है मन की, वो कैसे होगी श्री कृष्ण में, वो इसी से होगी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं, जब उनकी कथा सुनते जाएंगे आप, और जब कृष्ण आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ इनकी लीला सुनते सुनते ये मुझे अच्छे लगने लग गए, और जब कोई अच्छा लगता है किसी को तभी उसके बारे में और जानने की जो इच्छा होती है उसे ही भगवान कह रहे आसक्त मना।
तो जब आप भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तब आपको उनको और जानने की इच्छा होगी। जब आप किसी के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं और आपका मन उसकी ओर जाता है, तब आपका मन करता है कि इसके बारे में हम और जान सके। तो जब ये जो और जानने की इच्छा होती है, भगवान कह रहे हैं आसक्त मना, वही मन की आसक्ति है, और जानने की इच्छा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मयि आसक्त मना पार्थ योगम युच्यम मत आश्रहा। भगवान कह रहे कि मत आश्रहा मतलब मेरी चेतना से, मेरी भावना से पूर्ण होना चाहिए। भगवान कह रहे कि उसका मन, उसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका मन आसक्त होना चाहिए मुझे जानने के लिए, और दूसरी भगवान कह रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्ण होना चाहिए, मतलब कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। आपका मन कैसा होना चाहिए? एक तो उनमें आसक्त होना चाहिए, उन्हें जानने की और इच्छा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए कि हम श्री कृष्ण को और कैसे जाने। और दूसरी भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही भावना होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए वो व्यक्ति। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि आसक्त मना पार्थ योगम युचन्नम मत आश्रहा असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसी सत्सृणु। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो पहली चीज़ तो उसका मन आसक्त होना चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित भी होने की विधि आपकी यही है, जब आप कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं तभी आप कृष्ण भावना भावित होते हैं। जब उनकी सेवा करते हैं, जब कृष्ण से भावना, मतलब कृष्ण भावना मतलब है जब आपका मन कृष्ण से जुड़ जाता है, जब आपके चित्त में कृष्ण होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब आपका सारी चीज़ मुझ में एकाग्र हो जाती। कृष्ण भावना भावित कब होता है जीव? जब उसके सुबह से शाम तक वो केवल और केवल कृष्ण के बारे में ही विचार करता है, उसे ही कहते कृष्ण भावना भावित। मतलब आपके भाव में कोई और है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, आपके भाव में कृष्ण ही है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो वो कैसे मुझे जानेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि वो मन को आसक्त कर ले, वो मुझे जानने की इच्छा करे, मन आसक्त तो होना चाहिए मुझे जानने के लिए। भगवान के लिए दूसरी चीज़ वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, उसके भाव में केवल मैं ही होना चाहिए। भाई जब आपके भाव में श्री कृष्ण होंगे, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनके लिए हर चीज़ बना रहे हैं, हर सेवा उनके लिए है, आपके सुबह शाम तक आपके जीवन में कृष्ण का ही भाव है कि कृष्ण के लिए ये करना है, ये करना है। जब आप उनके बारे में करने लग जाएंगे तभी तो उनके बारे में और जानने की इच्छा होगी, और जानने की इच्छा है कि इनको क्या पसंद है, किस तरीके से ये मिलते हैं, किस तरीके से ये प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कह रहे ये है आसक्त मना। जब कोई इस तरीके से आसक्ति होती ना उसकी मुझ में, भगवान कह रहे तब उसको मैं प्रदान होता हूँ। असंशयम, भगवान कह रहे फिर इसमें कोई संशय नहीं है कि उसे मेरी प्राप्ति होगी, मैं निश्चित उसे मिलूंगा जिसका मन आसक्त है मुझे जानने के लिए, और जो मेरी चेतना में है, जो कृष्ण भावना भावित है, भगवान कह रहे उसको तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। आगे